नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और बात कर लेते हैं आज मौत के इंजेक्शन की। दरअसल देश भर में मोटापे से हर दूसरा इंसान और दूसरा व्यक्ति परेशान है। हर किसी को फिट रहने की चाहत है, लेकिन फिट रहना इतना आसान भी नहीं। और इसी को देखते हुए कई कंपनियों ने इंजेक्शन और कैप्सूल्स अब मार्केट में उतार दिए हैं। भारत में भी डेनमार्क की कंपनी ने एक इंजेक्शन वेगोवी को लॉन्च किया है। इस इंजेक्शन को हफ्ते में एक बार लिया जाता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत खतरनाक हैं। और आपकी बॉडी से इसे लेने के लिए कितनी मजबूत है ये कहना भी जरा मुश्किल है। कहीं पतला होने की चाहत में जिंदगी से हाथ ना धोना पड़ जाए। उत्तर प्रदेश के बागपत में भी एक व्यक्ति ने वजन को कम करने के लिए दवाई मंगवाई थी और उसने ये दवा ऑनलाइन मंगवाई थी। इसे खाने के तुरंत बाद शख्स की किडनी खराब हो गई और डायलिसिस के बाद उसकी जान चली गई, मौत हो गई। और डिजिटल दुनिया में कई ऐसे एड्स और कई ऐसे विज्ञापन देखने को मिलते हैं जिन पर लोग पूरी तरीके से विश्वास करते हैं और विश्वास कर और उसके झांसे में आकर दवा को ऑर्डर कर लेते हैं या फिर लेने का फैसला करते हैं। और फिर कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये मोटापे की दवा है या फिर ये जहर है, ये कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि लोगों की समझ से भी परे है। इतने लोग समझ पाए कि उन्होंने ये दवा ली, दवा का इंजेक्शन लिया, ये जहर का इंजेक्शन लिया, इतने में बहुत देर हो जाती है। तो वेगोवी एक इंजेक्शन है जिसमें सेमाग्लूटाइड नाम की एक दवा होती है और इसे पहले टाइप 2 डायबिटीज के लिए भी बनाया गया था। अब इसका इस्तेमाल वजन घटाने के लिए या वजन कम करने के लिए भी हो रहा है। यह शरीर में भूख को कंट्रोल करने वाले हार्मोन की तरह ही काम करता है। इस इंजेक्शन के लेने से जल्दी भूख मिटती है या फिर यूं कह सकते हैं कि भूख ज्यादा लगती भी नहीं है। इंजेक्शन लेने के बाद व्यक्ति को भूख कम लगती है और शरीर की फैट बर्निंग बेहतर तरीके से हो सकती है, ये इस इंजेक्शन में दावा किया जाता है। लेकिन क्या हो अगर इसी फैट बर्निंग इंजेक्शन से किसी की जान चली जाए, किसी की मौत हो जाए? और ये पहला मामला नहीं है। लगातार इस तरह की दवाइयां मार्केट में कंपनियां बना रही हैं जिसको लेने से इंसान जो है वो या तो मौत के घाट उतार जाता है या फिर कोई गंभीर समस्या का शिकार हो जाता है। इस दवा के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। दरअसल इसके साइड इफेक्ट जान लीजिए। कुछ संभावित साइड इफेक्ट इसके हैं जिसमें पेट में दर्द होना या फिर उल्टी होना, पित्ताशय की समस्याएं होना, हाइपोग्लाइसीमिया का जोखिम होना, किडनी फेल हो जाना, पेट की गंभीर बीमारियां, एलर्जी, ये भी इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, वेगोवी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स की हम बात करें तो वेगोवी की वेबसाइट के मुताबिक वेगोवी लेने के कुछ संभावित साइड इफेक्ट हो सकते हैं, नजर आ सकते हैं, जिनमें पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, पित्ताशय की समस्या लोगों को हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया का जोखिम होना, ये एक बड़ी समस्या और बड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है। किडनी फेलियर, पेट की गंभीर समस्याएं इसमें हो सकती हैं, एलर्जी हो सकती है, चेहरे, होठ, जीभ या फिर गले में जलन हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में दृष्टि में परिवर्तन यानी आंखों की साइड इफेक्ट में परिवर्तन और हृदय गति में वृद्धि यानी हार्ट रेट में इजाफा, डिप्रेशन या फिर सुसाइडल थॉट्स और बेहोशी आदि, ये एक बड़े इसके साइड इफेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं हम बात कर सकते हैं इन पर। और इसी पर हम बात भी करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे जो बेहतर तरीके से इसको समझा पाएंगे, क्योंकि आजकल की दौड़ती भागती जिंदगी में एक्सरसाइज ना करना, जिम ना जाना, और हर कोई ये चाहता है कि जिस तरीके से देश की आबादी में खास तौर पर युवाओं में मोटापा बढ़ रहा है, ये गंभीर समस्या बनता जा रहा है। अब ऐसे में मार्केट में कई ऐसी कंपनियां हैं जो सीधे तौर पर मोटापे को कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों भर में कम करने का दावा भी करती हैं। लेकिन ये मोटापा कम करे ना करे, लेकिन लोगों की सांसें जरूर कम कर रही हैं। इससे कई बीमारियां हो सकती हैं, कई सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन कंपनियों पर, इन दवाइयों पर किसी प्रकार की कोई रोकथाम नहीं है।
मौत का इंजेक्शन, ये कार्यक्रम बेहद जरूरी है। और जो दर्शक है, हम उससे भी अपील कर रहे हैं कि आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े भी, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने सवाल भी आप कर सकते हैं और उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बारे में लोगों को अवेयर रहें। लोग जो है वो इस बारे में कहीं ना कहीं अवेयर रहें या जागरूक रहें कि किस तरीके से उनको इन मेडिसिन में अंतर करना आना चाहिए, या वो समझ सकते हैं कि ये जो कंपनियां हैं वो अपने मुनाफे के लिए आपकी सांसों तक को बेच रही हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साक्षी जो कि मनोचिकित्सक हैं वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर गीतिका हमारे साथ सेलिब्रिटी डाइटिशियन के तौर पर जुड़ गई हैं। मैम, मैं दोनों का स्वागत करना चाहती हूँ न्यूज़ इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर साक्षी आपका रुख करना चाहती हूँ। डॉक्टर साक्षी, क्योंकि हम ये लगातार देख रहे हैं और ये पहला मामला नहीं है, हम इस इंजेक्शन के अलावा भी कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो ये दावा करती हैं कि हम जल्द ही मोटापा कम कर देंगे, या फैट बर्निंग ऐसी दवाइयां आती है मार्केट में, लेकिन लोगों के सीधे किडनी पर असर होता है, हार्ट रेट में इजाफा होता है, ब्लड प्रेशर इससे बढ़ जाता है, उल्टी, दस्त या फिर बुखार जैसी समस्या हो जाती है, सिर दर्द हो जाता है। अब ऐसे लोग कैसे समझाएंगे आप कि इतनी जल्दी मोटापा कम करने की होड़ में आप कहीं ये जहरीला पदार्थ तो नहीं ले रहे हैं, ये मौत का इंजेक्शन तो नहीं है, मौत की दवाइयां तो नहीं है? डॉक्टर साक्षी। हाँ जी, कोई ये मौत की दवाइयां तो हम ऐसे नहीं कहेंगे, पर ये खुद से नहीं लेनी चाहिए। ये कोई क्रैश डाइट करना, क्रैश एकदम सडन वेट रिड्यूस करना, ये आइडियली हमें नहीं प्रेफर करना चाहिए। ये सब एक स्लोली प्रोसेस है। काफी लोग सोचते हैं वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, हेल्दी डाइट नहीं है, और कोशिश करते हैं कि हाँ 15-20 दिन में हम एकदम से वेट रिड्यूस कर लें। काफी बार इंजेक्शंस नहीं होते, कभी कभी वेट प्रोटीन्स लेते हैं, उन सब में भी स्टेरॉइड भी रहता है, जिससे डायरेक्टली आपके हार्ट और किडनी पे इफेक्ट आता है। जैसे आपने बताया अभी एक बागपत में केस हुआ है जिससे इसकी किडनी खराब हुई थी, तो डायरेक्टली ये सब किडनी पे इफेक्ट करता है। नहीं, लेकिन ये जो इंजेक्शन है, वेगोवी इंजेक्शन है, ये दावा करता है कि हम कुछ ही समय में आपका मोटापा कम कर देंगे, और इसी लालच में, इसी प्रलोभन में आकर लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन क्या हुआ, जान चली जाती है, लोगों को गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसी कंपनियों पर और ऐसी दवाइयों पर भी बैन होना चाहिए, उन पर भी सख्त एक्शन होना चाहिए। होना भी चाहिए, और ये किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया, ये उन्होंने खुद ही दिया है। अब मार्केट में आप कुछ भी सोशल मीडिया पे, आप फोन पे देख रहे हो, टीवी पे देख रहे हो, एड्स देख रहे हो, और आप उसको लेके एकदम से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सब चीजें हमें फॉलो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई किसी ने उनको प्रिस्क्राइब नहीं किया, किसी के गाइडेंस के अंडर उन्होंने ऐसा नहीं लिया। ठीक है, डॉक्टर गीतिका हमारे साथ जुड़ी हुई है, डाइटिशियन है। डॉक्टर गीतिका, हम ये जानते हैं कि आजकल की दौड़ती भागती जिंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो अपनी पूरी डाइट को ध्यान में रखे, या फिर अगर हम फैट बर्नर की बात करते हैं या फिर हम वजन घटाने की बात करते हैं तो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, या फिर जुम्बा करते हैं, तमाम तरह के प्रयोग हैं। लेकिन उसके साथ साथ डाइट कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें कितना फीसदी आपको डाइट पर कंट्रोल करना चाहिए ताकि आपका वजन जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें ये बात को समझना है कि 80 to 90% डाइट ही काम करती है, ये WHO भी प्रूव कर चुका है। अगर हम आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स लेते हैं, जैसे लोग जा रहे हैं ओजेम्पिक की तरफ, मंजारो की तरफ, और जैसे ये वाले इंजेक्शंस हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ एक GLP हार्मोन है, वो जो आपके जब आप ये लेते हैं सप्लीमेंट्स, तो एक ट्रिगर देता है आपके ब्रेन में, एक सिग्नल देता है, और आपकी जो भूख है उसको थोड़ी देर के लिए वो रोक देता है। बट ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाइए, एक हेल्दी खाना जब आप खाना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में एक नेचुरल सिग्नल जाएगा कि हमें हेल्दी ईटिंग करनी है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होगी। दूसरी बात, जब हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर हम देखें, हमारा जो गट है वो हमारा गट हील नहीं हो रहा। जैसे आजकल हम बात कर रहे हैं बैड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया की, जब आप हेल्दी डाइट लेंगे तभी तो आपकी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया ज्यादा पनपेंगे, गुड बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करेंगे। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हेल्दी डाइट लेने से हम अपने गट पे वर्क कर रहे हैं, हम अपनी स्किन पे वर्क कर रहे हैं, हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं, हमें जो एंजाइटी, डिप्रेशन की इतनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, हम उस पर वर्क कर रहे हैं, हम फिजिकली, इमोशनली, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं।
आजकल मेरे पास केसेस आ रहे हैं जिसके अंदर लोगों को इंसोम्निया, नींद ना आने की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये सप्लीमेंट्स इन चीजों पे वर्क नहीं करते हैं। ये सप्लीमेंट्स आपके मेटाबॉलिज्म को और ज्यादा क्रैश कर देते हैं। तो जब हम अच्छा खाना, हेल्दी फूड खाएंगे, हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेंगे, इनफ गुड फैट लेंगे बॉडी के अंदर, प्रॉपर डाइट न्यूट्रिशन लेंगे, तो आपकी पूरी बॉडी टोटलिटी में फिटनेस की तरफ जाए। डॉक्टर साक्षी, क्योंकि लगातार आप इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आपके पास ऐसे पेशेंट्स भी आते होंगे जिनको वजन घटाने की जल्दी भी होती होगी और वो परेशान भी रहते होंगे, क्योंकि आजकल के हम कॉम्पिटिटिव लाइफ में देखते हैं कि मोटे लोगों का मजाक भी उड़ाया जाता है, तो वो उससे भी आहत हो जाते हैं, उससे भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं और उनका ये कहना होता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें फटाफट से कुछ ऐसा बताइए जिससे कि हम सही तरीके से अपना वजन घटा सकें। और लोग फिर इसको इग्नोर कर देते हैं कि क्या साइड इफेक्ट इसके होंगे, क्या इसकी परेशानियां हमें बाद में लॉन्ग टर्म में झेलनी पड़ेंगी। ये जो वेगोवी इंजेक्शन जो है वो लॉन्च हुआ है, अब क्या भारत में इसका प्रचलन हो सकता है? क्या भारत के लोग इस पर विश्वास कर सकते हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि वेगोवी जैसा इंजेक्शन जो है वो वाकई में असरदार होगा फैट बर्निंग के लिए या फैट कटर के लिए? ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ किसी इंजेक्शन से एकदम से आप वेट रिड्यूस कर लो, आपके ये हेल्प करेगा फैट बर्निंग में। आइडली जो भी फैट बर्निंग में हेल्प करेगा आपकी डाइट, आपका डे टू डे लाइफस्टाइल, वॉक करना, एक्सरसाइज करना। इंजेक्शन हम नहीं इतना क्लेम करते कि हाँ आप इंजेक्शन दो, ऐसा तो बहुत इजी है। जितने सब हेल्दी लोग हैं जिनका वेट है, ओबेसिटी है, तो उनको हम इंजेक्शन दें और वेट रिड्यूस कर लें, बट ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगी? मतलब आप उन्हें कैसे समझाएंगी कि आप किस तरीके से आप एक्सरसाइज पर जाइए या फिर? हाँ, हम लोग उनको सलाह देते हैं कि आप लाइफस्टाइल पे काम करिए अपने। आप टाइम से उठिए, टाइम से सोइए, आप सुबह वॉक करो। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप मॉर्निंग इवनिंग में 15-15 मिनट की वॉक के लिए जा सकते हो। 15-20 मिनट्स आप घर पर ही एक्सरसाइज करिए। अगर आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है, टाइम है तो आप बाहर जिम जाओ, योगा क्लास ज्वाइन करो, इस सब से आपको हेल्प मिलेगी। पर अच्छा, इंजेक्शन पे हम अभी वेगोवी तो खैर डॉक्टर साक्षी, बेसिकली ये वेगोवी तो केवल एक फैट कटर के तौर पर है, एक फैट बर्नर के तौर पर है। इससे पहले हमने कई ऐसे मामले देखे हैं जहां पर डॉक्टर्स जो हैं वो लालच देते हैं कि हम आपके सिर पर बाल उगा देंगे, हम हेयर ट्रांसप्लांट आपका कर देंगे, लेकिन उससे क्या इतना उल्टा असर हो जाता है कि व्यक्ति की जान चली जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, उल्टा असर होता है, ये कोई दावा नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट एक बिल्कुल अलग प्रोसीजर है जो एक डर्मैट करते हैं। जान कब गई, अभी हमने एक रिसेंट में केस सुना था जब एक डेंटिस्ट ने ये प्रोसीजर किया। वही क्या प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, लैक ऑफ नॉलेज नहीं है। थोड़े से पैसे कम लगे, डर्मा की फीस ज्यादा लगी, तो सोचा डेंटिस्ट से जाके ये प्रोसीजर करा लेते हैं। जब कोई काम वो परफेक्ट ही नहीं है, उसे तो आता ही नहीं है, वो करेगा तो ये सब केसेस आएंगे। आइडिया अगर आप देखो, जब ये प्रोसीजर एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कराया जाता है तब ऐसे इंसिडेंट्स नहीं आते कि हाँ डेथ हुई है या कुछ ऐसा हुआ है। हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रोसीजर है, आज के टाइम पे काफी लोगों के बाल बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, तो इसमें इनको हेल्प मिलती है। इंजेक्शन का इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये बहुत डिफरेंट चीज है। ठीक है डॉक्टर गीतिका, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी डाइटिशियंस हैं, कुछ ऐसे हस्तियों की भी आप डाइटिशियन रही होंगी और या फिर अभी भी रही होंगी, आप उनको भी लगातार एडवाइस करती होंगी कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है। लेकिन एक चकाचौंध वाली जिंदगी में भी लोगों को फिट रहने का एक जुनून है, उनकी एक मजबूरी भी कि अगर वो फिट रहेंगे तभी उन्हें आगे इंडस्ट्री में काम मिलेगा या फिर वो इंडस्ट्री में ज्यादा समय तक टिके रह सकते हैं। क्या वहां पर भी इस तरह के इंजेक्शंस का, दवाइयों का इस्तेमाल सेलिब्रिटीज करते हैं या आप उन्हें कहते हैं कि हाँ आप करिए लेकिन कुछ शर्तें हैं? आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। मुझे ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटीज का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कॉमन मैन पे, तो हमें ये बात को समझना है कि जो एक्चुअली सेलिब्रिटीज हैं, जैसे हम लोगों ने इतनी यंग डेथ्स देखी, जैसे हमने सुधा शुक्ला की डेथ देखी, हमने केकी की डेथ देखी, हमने पुनीत राजकुमार की डेथ देखी, इन सबकी डेथ हुई है हार्ट अटैक से। तो उसके बाद अवेयरनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमें बॉडी में विसरल फैट को कम करके रखना है। विसरल फैट का मतलब होता है जो चर्बी के आसपास होता है। और दूसरा, लोग क्या करते थे, जिम जाने से पहले बहुत ज्यादा कैफीन किक देते थे, आर्टिफिशियल कैफीन शॉट्स लेते थे। तो इन डेथ्स के बाद इतनी ज्यादा अवेयरनेस हो गई है कि लोगों ने आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स, स्टीरॉइड्स और आर्टिफिशियल चीजों की तरफ जाने के बजाय हेल्दी पाथ अपनाना शुरू कर दिया है। सो दे डोंट बिलीव इन शॉर्टकट्स,
डेफिनेटली योगा, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटली अपने आप को डिस्ट्रेस करके रखना, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल, आपका स्ट्रेस लेवल हाई है, आपने साथ में कैफीन शॉट ले लिया और आप ट्रेडमिल पे चल गए, तो आपके हार्ट पे उस पे इफेक्ट आता है। तो अब बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गई है, तो दे वांट टू गो नेचुरल नाउ। अच्छा डॉक्टर साक्षी, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं आजकल और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम देखते हैं कि कई बच्चों में मोटापा भी उतना ही तेजी के साथ बढ़ रहा है, और ये उनके अभिभावकों के लिए और उन बच्चों के लिए भी बेहद चिंता की बात हो जाती है कि आने वाले समय में जैसे जैसे उम्र अगर बढ़ रही है उसी हिसाब से अगर मोटापा बढ़ेगा तो उसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और ये बहुत चैलेंजिंग भी है। और यही वजह है कि कुछ लोग जो विज्ञापन देखकर या एड्स देखकर ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनका साइड इफेक्ट भी होता है। तो आप क्या उनको सलाह देना चाहेंगी कि छोटे बच्चे जिनकी उम्र ज्यादा नहीं है, जो टीनेजर्स भी हैं लेकिन मोटापा ज्यादा हो रहा है, क्या वो इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, मैं ये सलाह नहीं दूंगी कि हमें इंजेक्शन यूज करना चाहिए। बहुत यंग एज अगर आप ये सब कर रहे हो और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आपको एंडोक्राइन, आपके हार्मोन इफेक्ट हेल्थ पे भी इफेक्ट आएगा, जिससे आपके लेटर ऑन बहुत ज्यादा और प्रॉब्लम्स होंगे। जैसे आजकल बहुत टीनेज एक प्रोटीन का चलन चल रहा है कि प्रोटीन लेना है, जिम जाना है, काफी बार प्रोटीन में स्टेरॉइड है जो कि आपके डायरेक्टली कार्डिक हेल्थ पे, जो आपके हार्ट पे इफेक्ट आ रहा है। काफी हम केसेस सुन रहे हैं कि सडन कार्डिक अरेस्ट से डेथ हो रही है बहुत यंग एजेस में। उसका कुछ रीजन ये भी है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि वो डायरेक्टली अपने वेट लूज करने के लिए इंजेक्शंस लें। आइडली वो जो पैक्ड फूड खा रहे हैं ये सब, उसको अपना लिमिट करें। ठीक है, यही मेरा सवाल डॉक्टर गीतिका से भी रहेगा, क्योंकि आप डाइटिशियन हैं और आप लोगों को कैसे डाइट आप बैलेंस कर सकते हैं, कैसे आप दवाइयों को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है माँ बाप के लिए भी कि वो अपने बच्चे का बढ़ता हुआ वजन कैसे कंट्रोल करें। अगर वो ऐसे विगोबा जैसी दवाई का अगर या फिर इंजेक्शन का इस्तेमाल भी करते हैं, तो क्या उसके साथ साथ उन्हें डाइट भी फॉलो अप करनी चाहिए ताकि वो साइड इफेक्ट ना हो? मेरा कहना ये है कि स्कूल्स ने अभी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं उन्होंने क्या करना शुरू किया है, उन्होंने अवेयरनेस शुरू कर दी है और डाइट के सेशंस और डाइट की काउंसलिंग पेरेंट्स को शुरू करी है करनी, क्योंकि जब पेरेंट्स हेल्दी ईटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने बच्चे को हेल्दी ईटिंग करवाएंगे। तो जब भी मेरे पास कोई बच्चा अपने बच्चे को लेके आता है कि कितना इसको पतला कर दो या इनका वेट लॉस कर दो, तो सबसे पहले हम उसकी, इट इज नॉट पतला होना, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस पेरेंट्स को हेल्दी ईटिंग पे डालेंगे। जब पेरेंट्स और एक घर का एटमोस्फेयर होगा हेल्दी ईटिंग करने का, अच्छा खाना खाने का, तो बच्चा भी खाएगा। और उसके अंदर एक बहुत आसान तरीका होता है। सपोज आपका बच्चा बर्गर खाता है मैदे का, तो हमने उसको ये समझाना है कि आपको मैदे की बर्गर की जगह आप व्हीट का बर्गर खा लो। अगर आपको पिज्जा खाना है, आप थिक क्रिस्प पिज्जा, जैसे आप मोटा पिज्जा खाते हैं, जैसे आप मैकडॉनल्ड्स का पिज्जा खाते हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पिज्जा या बर्गर बेकार है, बट उस केस में हमें उसको लेना है कि वंस इन अ वीक उसको एज अ ट्रीट मील ले लो, यानी कि हर रोज उसको नहीं खाना। आप एक रोटी लो या आप एक थिक क्रिस्प बेस लो, उसके बाद आप बच्चे को सोया सॉस, पिज्जा सॉस डालकर दे दो, खूब सारी सब्जियां डालो, ऊपर आप चीज डालकर आप बच्चे को थिन क्रिस्प पिज्जा घर पे बना के दे सकते हो। आप तलने के बजाय टिक्की को आप खूब सारी वेजिटेबल्स को मैश करो, उसके अंदर आप पोटैटो डालो, सारी सब्जियां डालो, जितनी भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, आप नॉन स्टिक पैन पे बना दो। तो जब आप when you will do these things, तो बच्चा ऑटोमेटिकली हेल्दी ईटिंग करेगा। तो आई थिंक द मदर शुड बी टॉट हाउ टू मेक हेल्दी। अच्छा डॉक्टर गीतिका, क्या ये जो विज्ञापन देख देख कर लोग इतना प्रभावित हो जाते हैं, इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ये कहाँ तक सही है? अगर आप इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं, अगर आप फेसबुक भी चला रहे हैं, अगर आप यूट्यूब भी चला रहे हैं, या फिर आप टीवी में भी देख रहे हैं, इस तरह के कई ऐसे टेली एड्स भी आते हैं जहाँ पर ऐसी, मैं उस पर भी आपसे बात करूंगी, लेकिन हमारे साथ जो हमारे कॉलर्स हैं वो भी जुड़ रहे हैं, वो भी आपसे सवाल करेंगे मैम। हमारे साथ शारदा गुजरात से कॉलर जुड़ी हुई है। शारदा, अपना सवाल कीजिए। हाँ, मेरा ये सवाल है कि जो इंजेक्शन लॉन्च हुआ है ये क्या वाकई में साइड इफेक्ट देगा, और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हमें भुगतने पड़ सकते हैं, और अगर हम इनके साइड इफेक्ट से हटकर बात करें तो और क्या चीजें हैं जो हम इस्तेमाल में ला सकते हैं जिससे कि हमें नुकसान ना हो?
ठीक है, ये जो वेगोवी इंजेक्शन, मैम मैं गीतिका जी आप ही के साथ इसका जवाब लूंगी। ये जो वेगोवी इंजेक्शन लॉन्च हुआ है भारत में, क्या ये इतना कारगर हो पाएगा? क्या लोग इसको ले सकते हैं? क्या इस इंजेक्शन का इस्तेमाल लोग फैट बर्निंग के लिए कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल और बड़ा संशय अभी भी बना हुआ है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या डाइट को कंट्रोल किया जा सकता है या डाइट में कुछ ऐसा इंक्लूड किया जा सकता है जिससे साइड इफेक्ट ना हो? मैं रिकमेंड करूंगी, प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, आप ये इंजेक्शन या कोई भी वेट लॉस सप्लीमेंट्स बिल्कुल भी ना खुद लें, ना अपने बच्चों को लेने दें, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स इनिशियली आपको हो सकता है लगे कि हमारी भूख कम हो रही है, हमारी एपेटाइट सप्रेस हो रही है, हमें ताकत मिल रही है, ये सब आपकी बॉडी पे आर्टिफिशियली काम कर रहे हैं। पर आपको ये बात को प्रैक्टिकली समझना है कि आप ये इंजेक्शन या आप ये सप्लीमेंट्स क्या जिंदगी भर ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इंस्टेड अगर आप एक हेल्दी ईटिंग कर लेंगे, अगर आपको आदत होगी कि मुझे ये कॉम्बिनेशन ऑफ फूड खाना है, सपोज अगर आप दही और पराठा खा रहे हैं, आप उस पराठे को तलिए मत, आप उसको तवे पे सेक कर ऊपर आप व्हाइट मक्खन घी लगा के खा लीजिए, साथ में आप एक कटोरी दही लीजिए, आपको ताकत भी मिलेगी, उसका कैलोरी काउंट भी बैलेंस हो गया, आपको सिर्फ इतना करना है और साथ में वॉक करने जाइए। आप अगर ये कर लेते हैं तो आप सोचिए अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं, आप आर्टिफिशियली अपनी बॉडी को क्यों खराब करना चाहते हैं और क्यों पनिश करना चाहते हैं? आपकी लिवर, आपकी किडनी, आपकी आईसाइट पर उसका इफेक्ट आ सकता है, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट की डिजीजेस, डेथ्स हो रही है इतनी ज्यादा इन चीजों से। तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी, आपको ये सब चीजों की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ अगले कॉलर बीकानेर से जुड़े हुए हैं। सर अपना नाम बताइए और प्रश्न कीजिए। मैडम मेरा नाम राधेश्याम है जी। और मेरा सवाल ये है कि जैसे ये जो इंजेक्शन है या फिर ऐसे जो दवाइयाँ आती हैं, तो मैं तो बीपी शुगर का पेशेंट हूँ, तो हमारे लिए तो बड़ी समस्या है ये दवा, तो जैसे साइड इफेक्ट भी हो सकता है हमारे तो। नहीं, लेकिन क्या आपका वजन ज्यादा है इसलिए आप इन दवाइयों को लेना चाहते हैं क्या? हाँ जी मैडम, मेरा तो वजन 130 किलो से भी ऊपर है। अच्छा ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। साक्षी जी, 130 किलो का वजन है और जो कॉलर है वो परेशान है कि क्या ऐसे इस इंजेक्शन का इस्तेमाल वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दावा तो यही किया जा रहा है लॉन्चिंग से कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए और आप देखिएगा कि कुछ ही समय में आपका जो फैट है वो पूरी तरीके से कम हो जाएगा। क्या लोगों को विश्वास करना चाहिए? मैं अभी यही बोलूंगी, अभी नहीं कुछ इस पर विश्वास करना चाहिए कि हाँ अभी इंजेक्शन लेके वेट रिड्यूस करें। आपके बहन जो कृतिका ने भी बोला था, कितने इंजेक्शन लेके आप कब तक अपना इस वेट को रिड्यूस करेंगे? चलो आपने एक बार रिड्यूस कर लिया तो आपको मेंटेन भी तो करना है वेट, वो कैसे करेंगे? अपनी वेट फिर यही बात है दोबारा कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, इंजेक्शन पे रिलाई मत करो कि आप इंजेक्शन के थ्रू वेट लूज कर सकते। ठीक है डॉक्टर गीतिका, अभी जैसे कि डॉक्टर साक्षी ने बताया कि वेट रिड्यूस आप कर लीजिए, चलिए ठीक है, आपने इंजेक्शन लिया, आपने दवाई ली, उसके बाद आपने वेट रिड्यूस कर भी लिया, लेकिन उस वेट रिड्यूस को मेंटेन कैसे करें? जो आप टारगेट पर पहुंचना चाह रहे थे, आप 50-55 पर पहुंच भी गए हैं, लेकिन उसको मेंटेन कैसे किया जाए डाइट के माध्यम से, क्योंकि आप लाइफ लॉन्ग तो इन मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने शरीर पर। एब्सोल्युटली यस। इसके साथ जब हम ये इंजेक्शन लेते हैं, जैसे मैं सप्लीमेंट्स और इन सबके नाम ले लूंगी जो हमारे पास केसेस आते हैं, हमारे पास लोग आते हैं कि हमने ये डब्बा खाया, हमने ये वाला सप्लीमेंट लिया और उससे ना हम पहले तो पतले हो गए, 1 महीना 2 महीना तो हम पतले हो गए, पर उसके बाद हमारी भूख डबल हो गई। अब हम इसको कैसे बैलेंस करें? अब आप सोचिए, जो आप स्टेप 3 महीने के बाद आपको याद आ रहा है करना, वो हम पहली बारी में कर लेते हैं, क्योंकि आप जैसे उस सप्लीमेंट को छोड़ते हैं, आपने सपोज एक डब्बा खाया, क्योंकि आप उस डब्बे ने क्या किया, उस आपकी भूख को मार दिया। एट द एंड आपको फिर से राइट ईटिंग भी तो करनी है, और राइट ईटिंग का तरीका यही है, जैसे पहले मैदा वाली मैगी थी, अब मिलेट मैगी आ चुकी है, मिलेट के पोहा आ चुके हैं, तो आप इन चीजों की तरफ यानी आप अगर मेडिसिन का इंटेक भी करते हैं अपनी बॉडी में, तो आपको डाइट भी उसी हिसाब से अपनी कंट्रोल करनी होगी। इसी वजह से आपका साइड इफेक्ट से भी आप बचेंगे और साथ ही साथ आप उस चीज को मेंटेन भी कर पाएंगे। ठीक है डॉक्टर साक्षी, डॉक्टर गीतिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मैम आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे क्योंकि कॉलर्स भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने अपने प्रश्नों के साथ, उनका भी हम उत्तर देंगे और लगातार हम अपनी स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहे हैं उस नंबर को, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और अपने अपने सवाल हमसे कीजिए।
कीजिए ताकि हम उनका उत्तर अपने गेस्ट के माध्यम से आप तक दे पाए। तो लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में 24 जून को भारत में लॉन्च की गई वजन घटाने की या फिर आप कह सकते हैं कि फैट बर्नर दवा वेगोवी, जिसके लक्षणों के बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। और लगातार हमारे साथ जो कॉलर्स है वो भी जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र से यम भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी यम भट्टाचार्य जी, अपना प्रश्न कीजिए आप। हाँ मैम, मैं 60 के नजदीक मेरा एज है और मेरे वेट है 67। हाँ लेकिन प्रेशर शुगर कुछ नहीं है, लेकिन बैठने के बाद उठने के बाद ही मेरे को खाली खाली चक्कर आता है। उसके लिए थोड़ा पूछना था, देखो वेट और कम करना है कि क्या, इसका कुछ बोल सकते हैं क्या? ठीक है, 67 किलो वजन है लेकिन अचानक से उठते हैं बैठते हैं तो फिर चक्कर आ जाता है। अब इनको वजन घटाने की या फिर वजन बढ़ाने की जरूरत है डॉक्टर गीतिका? हाँ 67 kg। हाँ ओके, आपकी उम्र कितनी है? एज कितनी है मैम आपकी? भट्टाचार्य जी आपकी उम्र कितनी है? इस केस में हम ये कर सकते हैं, हम इनकी विटामिन डी, B12, मैग्नीशियम लेवल्स, कोर्टिसोल लेवल, HbA1c ये सब टेस्ट करवा सकते हैं। तो हो सकता है कि बॉडी में कोई कमजोरी आ रही हो या कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही हो जिसकी वजह से उनको चक्कर आ रहे हो। कभी कभी माइग्रेन की वजह से भी चक्कर आते हैं, सर्वाइकल के भी चक्कर हो सकते हैं, और कभी कभी पेशेंट्स जब होते हैं एक्सट्रीम स्टार्वेशन टाइप पे चले जाते हैं तो उनका बीपी ड्रॉप हो जाता है। तो थोड़ा सा डीप एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा इनको चक्कर क्यों आ रहे हैं। अगर कमजोरी के चक्कर है तो डेफिनेटली इनको वेट लॉस नहीं करना है। और ये सब पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं कि आपका एज क्या है और आपका फिजिक क्या है, आपका बॉडी में आप कितना काम करते हैं, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। हम इन सब पैरामीटर्स को देखकर फिर पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साक्षी का मैं रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर साक्षी, क्योंकि वेगोवी एक ऐसा इंजेक्शन जो कि ये दावा करता है कि हम कुछ महीनों के इसके इस्तेमाल के बाद आपका वजन जो है वो कम कर देंगे, लेकिन इसके लिए भी वजन की सीमा है। अगर आप उस वजन के अंडर में आते हैं या फिर उस श्रेणी में आते हैं तभी आपको ये लेना चाहिए। इसमें साफ तौर पर एक्सपर्ट्स की ओर से या फिर जो कंपनी है वो भी ये दावा करती है और वो भी एडवाइस देती है, सलाह देती है लगातार, क्योंकि लोगों को ओबेसिटी यानी वजन की दिक्कत है, बढ़ते हुए वजन की दिक्कत है। तो क्या ये तमाम दावे सुनने के बाद लोगों को इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए? क्या आप सलाह देंगी? नहीं, मैं नहीं सलाह दूंगी कि इन्हें सिर्फ दावों से ही इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है, अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, कुछ नहीं पता है क्या साइड इफेक्ट्स हैं, प्रॉपर कुछ किसी पेशेंट की वो नहीं है कि हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे पूरा एक्सपेरिमेंट होता है कि हाँ कितने पेशेंट्स, मतलब पहले वो सब थी वो होती है, वो अभी नहीं हुआ है कुछ भी। मैं रिकमेंड नहीं करूंगी किसी को भी कि हाँ आप ये इंजेक्शन देखिए और आप लेके खुद ही लगाना स्टार्ट कर दें, आप किसी से भी लगवा लें। डॉक्टर गीतिका, क्योंकि हम लगातार वेगोवी इंजेक्शन को लेकर ही जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 24 जून को ये भारत में लॉन्च किया गया है, लेकिन इसके रेट बहुत ज़्यादा हैं। आप ये समझिए कि आप 0.1 mg से लेकर अगर आप इसको 2.4 mg तक लेते हैं तो ये आपकी जेब पर भारी असर पड़ सकता है। हालांकि इसकी जो डोजेज है वो अलग अलग है, आप हफ्ते में एक बार इसको इंजेक्शन को आपको लेना होगा, ये कंपनी दावा करती है। और अगर आप महीने भर के लेते हैं तो 26 से 27 और 28 हजार का आपका खर्चा पक्का है। क्या आप वाकई में मानते हैं कि इतनी जेब या फिर इतना पैसा देने के बाद लोगों को इसका रिजल्ट मिलेगा? मैं अभी भी लोगों को ये रिकमेंड करूंगी कि लाइफ में शॉर्टकट्स मत ढूंढिए। शॉर्टकट से कोई फायदा नहीं होगा, आपको एट द एंड हेल्दी ईटिंग की तरफ जाना ही पड़ेगा। आपको घर का खाना जो बेसिक होता था, आप ये सोचिए क्या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स इंजेक्शन तो शॉर्टकट्स की तरफ जाते थे। अब आप सोचिए कि मेडिकल इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि लोग चलना नहीं चाहते हैं, लोग अच्छा खाना खाना नहीं चाहते हैं, घर का खाना खाना नहीं चाहते हैं। आपको ये बेसिक चीजें आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। फरीदाबाद से सुभाष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, अपना सवाल कीजिए। मैडम जी, मेरे पे बहुत सारी दवाई बनानी आती है, जैसे अभी मोटापे की बात कर रहे हैं आप। हाँ जी। मैं ऐसी जड़ी बूटियों से दवाई बनाता हूँ। मैंने पीएम ऑफिस में पेपर लगा रखे हैं, लेकिन मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे पे कम से कम पूरा इतना भंडार भरा पड़ा है दवाइयों का कि जैसे मोटापा है ना, थोड़ी सी अगर घर गिरने वाली अपने काम भी करते रहे, पियेंगे ना,
मोटापा कम हो जाता है। अच्छा, यही नहीं, शुगर की बीमारी ऐसी है कि दवाई पीते हैं कि वो भी खत्म। तो क्या आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते हैं? हाँ जी, मैं घर से ही बनाता हूँ। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि कोई मेरी दवाइयों को आप ये बताओ कि मैं कहाँ दे दूँ दवाइयों को, जिससे मेरे परीक्षण हो और मैं सीधा नहीं, वैज्ञानिक गीतिका जी ये संस्थान पूछ रही हैं, हमारी एक गेस्ट हैं, डॉक्टर हैं, डाइटिशियन हैं, वो ये पूछ रही हैं आपसे कि क्या आपने इसका लाइसेंस बनाया हुआ है अपना, आप किस आधार पर ही मेडिसिन बना रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वजन घट जाता है? मैं देता किसी को नहीं हूँ अभी। पहले जब बाटी थी मैंने 2-3 साल पहले, जब से ऑफिस में कागज लगाए तब से मैं किसी को नहीं देता। हाँ, लेकिन ये है कि मेरे पे सब तरीके आती है, जैसे ये आपको मोटापा कह रहे हैं ना, इतने इंजेक्शन लगाते हैं, आप थोड़ी सी दवाई लोगे वैसे ही मोटापा कम हो जाता है। मोटापा ये गैस की वजह से होता है। अच्छा, हाँ, गैस और कुछ खान पीन, इनमें से जब आप खाओगे ना, दवाई पियोगे मेरी वाली जैसी, तो जब आपने किसी को दी नहीं है तो आप ही कैसे दावा कर सकते हैं सुभाष जी कि इससे मोटापा कम हो सकता है? मैंने बहुत बाती थी पहले ना। आप मेरी दवाई लेके आप कहीं भी निरीक्षण करा सकते हो, मैं पी के दिखा दे दूंगा। उसके बाद डॉक्टर अपने जैसे निरीक्षण करते हैं, जैसे टेस्ट करते हैं दवाइयों का, कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं गीतिका जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। गीतिका जी, सुभाष जी कह रहे हैं कि भाई क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्या किसी को मत दीजिएगा। नहीं, लेकिन इसमें मैं ऐड ऑन करती हूँ गीतिका जी, मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ ये कि क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आप आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ जाएं तो आप वजन कम कर सकते हैं, ओबेसिटी यानी बढ़ते वजन को आप कम कर सकते हैं? क्या आयुर्वेद इसका दावा नहीं करता क्या? इशू ये है कि फर्स्ट, इज इट लाइसेंस्ड, और दूसरा मेरे पास जो केसेस आते हैं उनको इतनी ज्यादा, हम सबसे पहले उनका फूड इंटॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं जिसके अंदर उनके केमिकल रिएक्शन और फूड्स कौन कौन से जो उनको सूट नहीं करते हैं। अब आप ये सोचिए, जो हम गट इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं, जो विद्या बालन ने बोला था कि मेरे को गट इन्फ्लेमेशन थी और जब मैंने गट इन्फ्लेमेशन की डाइट ली, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड ऐड करे तो मेरा वेट लॉस हुआ। जब फूड ट्रिगर कर सकते हैं आपकी बॉडी को, तो आप कुछ भी दवाई अपने बॉडी में कैसे डाल सकते हैं? आपने दवाई को खाना क्यों बना दिया है? आपको खाने को दवाई बनाना है। आप लोग गलत रास्ते पे क्यों जा रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आपने दवाई को खाना क्यों बना लिया, आपको खाने को दवाई के तौर पर लेना चाहिए। मैं साक्षी जी का रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर साक्षी जी, क्योंकि इस तरह की तो शिकायतें लगातार लोगों में हैं, अब दौड़ती भागती जिंदगी है और कॉम्पिटिटिव लाइफ है, अब ऐसे में आप अपना पूरा ख्याल रख पाएं, अपनी डाइट फॉलो कर पाएं या नहीं कर पाएं, इसका दावा और इसकी अश्योरिटी तो खुद लोग अपने लिए नहीं लेते हैं। लेकिन ये वेगोवी जैसा इंजेक्शन, क्या इस पर भरोसा, मैं फिर वही दोहराऊंगी कि क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? वो भी तब जब कंपनी इसका दावा कर रही है, जब ये ऑलरेडी यूज्ड किया गया विदेशों में है और इसके जब परिणाम देखे गए उसके बाद इसे भारत में लॉन्च किया गया। तो क्या ये लोगों को एकमात्र एक ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें वजन घटाने से लेकर और भी कई फायदे इसमें बताए गए हैं? नहीं करना चाहिए। मैं दोबारा से यही आपको कहूंगी कि ऐसे खुद से इंजेक्शन यूज नहीं करना चाहिए। पहले कुछ भी चीज देखते हैं, अगर डॉक्टर भी कोई मेडिसिन देता है उससे पहले आपकी पूरी ब्लड टेस्ट कराते हैं, आपका CBC, FTK, आपके किडनी फंक्शन कैसे हैं, लीवर कैसे हैं। अगर किसी का कुछ गड़बड़ है और उसने ये इंजेक्शन लगाया तो उसके लिए कितना ज्यादा हानिकारक हो सकता है। खुद से कोई भी इस इंजेक्शन को रिकमेंड मत करो और मत इस फेवर में जाओ, क्योंकि भाई मैं दोबारा से वही बात, अगर आपने वेट रिड्यूस कर भी लिया 1 महीने में, उसके बाद आप पूरी लाइफ उसे मेंटेन तो करोगे ना कैसे भी, इंजेक्शन तो नहीं ले सकते। अच्छा, जैसे वजन घटाने के लिए वेगोवी इंजेक्शन का हम जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले हमने कई मामले ऐसे भी देखे, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र भी किया कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए लोग जाते हैं लेकिन उनकी मौत हो जाती है। वो सीधा दवाई जो है वो किडनी पर या किसी इंटरनल ऑर्गन पर इफेक्ट कर जाती है, जिसको झेल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ना केवल हेयर ट्रांसप्लांट, बल्कि लोग कई तरह के प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं कि आप हमारे पास आइए, आपके समस्या का समाधान हम करेंगे। अपनी वो दुकानें खोले रखते हैं, लेकिन लोगों को कैसे अवेयर होना होगा? कहां पर लोग अंतर कर सकते हैं कि हाँ ये हमारे लिए दवाई वाकई में कारगर होगी या ये नहीं होगी, इससे हमें नुकसान पहुंच सकता है? साक्षी जी, लोग आजकल दवाई डॉक्टर की बजाय सबसे ले रहे हैं, गूगल से ले रहे हैं। कुछ भी चीज होती है गूगल करते हैं और दवाई खा लेते हैं। तो जब ये सब प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। या फिर बिना डॉक्टर के, आज के टाइम हमारे साइकेट्रिस्ट में है, काफी कोई डॉक्टर नहीं है, हर किसी ने आजकल सोशल मीडिया पे मेंटल हेल्थ को थेरेपिस्ट बना के अपना सब प्रमोट कर रहे हैं। आइडली वो सही चीज नहीं कर रहे हैं और लोग उन्हीं के पास ज्यादा जा रहे हैं।
तो ये सब जब आप करोगे तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट, मैंने आपको पहले भी बताया, जब हेयर ट्रांसप्लांट की देते उसमें कोई मेडिसिन नहीं लगती, उसमें इनफेक्ट आपका एक हेयर फॉलिकल दूसरे बॉडी पार्ट से लेके आपके हेड में ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसमें कोई मेडिसिन का यूज ही नहीं है। वो एक डेंटिस्ट ने जब ये प्रोसीजर किया तब प्रॉब्लम आई कि जो उस चीज में परफेक्ट नहीं है, जिससे वो काम नहीं आता, वो अगर वो काम करेगा तो डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स आएंगे, और ये कंपनियां जो है वो लोगों की जेबें बहुत खाली कर रही हैं मैम। ये कोई सस्ती दवाई नहीं है, ये कोई 1,500 रुपए की दवाई नहीं है, ये 26, 27, 28 हजार तक का बजट लेकर ये दवाइयां हैं, और उसके बाद भी ये अश्योरिटी नहीं है कि आप किसी और इंटरनल ऑर्गन को इफेक्ट नहीं करेंगी। श्योरिटी तो देखिए किसी भी चीज की नहीं है, इनफेक्ट जो हम खाना भी खा रहे हैं हमें उसकी भी श्योरिटी नहीं है कि हो सकता है किसी को ग्लूटेन एलर्जी है तो उससे तो आटा सूट ही नहीं कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं ना वो भी खाना छोड़ देंगे। तो पर्टिकुलरली बॉडी टाइप, तो हर किसी की बॉडी टाइप डिफरेंट है। कुछ लोग बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बहुत थिन बिल्ड रहते हैं, उनमें वेट गेन नहीं होता। कुछ लोग खाना भी नहीं खाते फिर भी बहुत ज्यादा वेट गेन है। तो हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, फिजियोलॉजी डिफरेंट है, हर चीज डिफरेंट है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग चीजों पे वर्क करना चाहिए, ना कि ये कि सिर्फ एक इंजेक्शन तो वो हर कोई लगा सकता है, मेल फीमेल, बच्चे, चिल्ड्रन, एल्डरली, हर कोई, ऐसा नहीं है। तो हमें वाइजली डिसीजन लेके कि एक डॉक्टर की हेल्प के थ्रू ही हमें ये सब चीजें करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि खुद से आप कर लो। बागपत में तो एक शख्स की जान भी चली गई है, उसने वजन घटाने की एक दवाई क्या ली कि उसे ये भी नहीं मालूम होगा कि उसका वजन नहीं घटेगा बल्कि उसकी सांसें घट जाएंगी और खत्म हो जाएंगी। तो वो वजन घटाने के लिए इंजेक्शन की जगह किसी और चीज पे जा सकते थे। सबसे पहले वो पैक्ड फूड बंद करें, जो तला भुना खाना, हम लोग रोज, बच्चे आज के टाइम पे सुबह शाम मैगी खा रहे हैं, बाहर खाना खा रहे हैं, सबसे पहले आप उसको तो बंद करो, तभी तो वेट रिड्यूस होने में आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन एक क्या एक बड़े एक्शन की जरूरत है क्या? ये जो कंपनियां हैं वो तो लगातार दावा करती हैं, अब किसी की जान अगर चली जाए तो वो जान तो वापस नहीं आएगी, लेकिन फिर हाँ थोड़ी तब्दीली कर देते हैं, बता देते हैं कि हमने इसके लिए नहीं इसके लिए किया था, नहीं इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो कंपनियां तो अपनी कन्नी काट लेती हैं, अपना पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन उस शख्स का क्या, उस परिवार वालों का क्या जिनके घर से सदस्य जो है वो चले जाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, उनके लिए एक बहुत बड़ा ऐसा डैमेज है जो कभी उसे पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर से मैं वही सवाल करूंगी गीतिका जी आपसे भी कि अभी ये बागपत से हमने मामला देखा, इससे पहले हमने लगातार इस तरह के मामले जो है वो लगातार उठाए भी हैं और हम इस पर लगातार चर्चा भी करते हैं। तो क्या आप लोगों को ऐसा एडवाइस करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं सेलिब्रिटीज से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, इनका एड्स पर एड्स देना, या फिर हम कहते हैं कि आप ग्रीन टी लीजिए आपका वजन कम हो जाएगा, बल्कि होता नहीं है, कई लोग इसकी भी शिकायतें करते हैं, आप ये दवाई लीजिए आपका वजन कम हो जाएगा और आप एकदम फिट हो जाएंगे। तो ये सेलिब्रिटीज का विज्ञापन या फिर कंपनियों का विज्ञापन, इस पर भी तो एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटीज को इंडोर्स करना चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल को। हाँ। अब जो सेलिब्रिटीज हैं वो सुबह उठते ही सबसे पहले डिटॉक्स वाटर से शुरू करते हैं कि सुबह उठ के डिटॉक्सिफिकेशन कितना जरूरी है, तो सुबह उठ के मेडिटेशन करते हैं। और G20 समिट पे जो मोदी जी ने मिलेट्स लॉन्च किए थे वो इसीलिए लॉन्च किए थे क्योंकि वो हमारे इंडिया का फूड है और वो ग्लूटेन फ्री डाइट में, गट इन्फ्लेमेशन में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमारा खुद का इंडिया का खाना है, जो इंडिया के ग्रोन रागी, बाजरा, ज्वार, खापली आटा, ये सब अपनी डाइट में आप इंड्यूस अगर कर लेते हैं, आप इनकी रोटी खाना शुरू कर देते हैं, आपका वजन अपने आप ही कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सेलेब्स को इन सब चीजों को वी शुड रिक्वेस्ट देम कि हम ये सब एंडोर्स करें, ना कि लोग क्या करते हैं वो ये रियलाइज नहीं करते कि अगर सेलिब्रिटी ने कुछ फोटो डाली है, कुछ वीडियो डाली है, तो उसके ऊपर कितनी फिल्ट्रेशन होगी और कितने उसके ऊपर एप्स डले होंगे और कितना एडिटिंग हुई होगी। सो इट इज ऐसी कंपनियों पर भी एक्शन होना चाहिए जो ये फर्जी दावे करते हैं, ये जो फर्जी दावे करते हैं वजन घटाने के या आपकी समस्या का समाधान करने के, तो इनको कैसे चुना जाए? अब लोग कैसे अवेयर हों कि भाई कौन सा सही है हमारे लिए, कौन सा गलत हो? ये तो बहुत मुश्किल है ना ऐसे समय पर, जब दौड़ती भागती जिंदगी में हर तरफ बस एक ही होड़ है कि हमें वजन कम करना है। पर उस केस में हमें सप्लीमेंट्स लेने ही नहीं है वेट लॉस के। अगर आपको ज्यादा है, आपको नींद नहीं आती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अश्वगंधा ले लीजिए रात को, या फिर आप कैमोमाइल टी ले लीजिए और सुबह उठ के आप नींबू पानी पीजिए, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। या सुबह उठ के आप साबुत जीरा, साबुत धनिया का पानी पी लो। अगर आपको लग रहा है आपका डायबिटीज लेवल ज्यादा है, जैसे कि वो बोल रहे थे हमारे न्यूज चैनल पे कि मैं डायबिटीज ठीक कर देता हूँ दवाई से, दवाई क्यों खानी है? आप अपनी डाइट में आटा चेंज करो, आप सुबह मेथी का पानी शुरू करो लेना,
आप वॉक करने जाओ, आपका इंसुलिन लेवल अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। और जब हमारी बॉडी का इंसुलिन लेवल कंट्रोल अच्छा, होगा तो हमारी बॉडी में ये जो fat सेलिब्रिटीज हैं, deposition ये जो है, चकाचौंध वो वाली अपने आप इंडस्ट्री कम हो है, जाएगा। गीतिका जी, ये जो चकाचौंध वाली इंडस्ट्री है, क्या यहाँ पर भी सेलिब्रिटीज लोग ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं? क्या आपकी जानकारी में है कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसे फेसेस, कुछ ऐसे केसेस जो इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते हो? देखिए, सेलिब्रिटीज आफ्टर द डेथ्स ऑफ इतने सारे जो सेलिब्रिटीज की डेथ हुई थी हार्ट अटैक से, तो उसके बाद सेलिब्रिटीज ने भी नेचुरल तरीकों से फिटनेस की तरफ जाना शुरू कर दिया है। जैसे अक्षय कुमार बोलते हैं, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और मेरा लास्ट मील है 6 बजे। अनुष्का शर्मा ने ये बात बोली है कि मैं अपना लास्ट मील 5-6 बजे कर लेती हूँ। तो सेलिब्रिटीज ये सब बोल रहे हैं, तो लोग ये सब चीजें क्यों नहीं सुनते हैं? अक्षय कुमार ये ओपनली बोलते हैं कि मैं अपना घर का खाना ही खाता हूँ, मैं सेट्स पे जाता हूँ, मैं घर का खाना ही खाता हूँ, मैं बाहर का खाना नहीं खाता। तो वो ये प्रमोट कर रही है हेल्दी ईटिंग। अनुष्का शर्मा ने ये बात बोली है, मैं ग्लूटेन फ्री डाइट करती हूँ। विराट कोहली ने ओपनली बोला है कि मुझे स्पाइन की इंजरी हुई थी और मैं वीगन डाइट पे चला गया था। हम आपको वीगन डाइट लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं, पर हम क्लीन ईटिंग तो कर सकते हैं। एंड दिस इज वेरी सिंपल टू डू। ठीक है डॉक्टर साक्षी, क्या कोई आयुर्वेदिक तरीका भी है क्या वजन कम करने का? अगर आपके पास पेशेंट्स आते हों, आप उन्हें कुछ सलाह देती हो कि क्या आयुर्वेदिक या फिर कोई घर का खाना, या आप अपने खाने पीने में या फिर आप अपनी रेगुलर मील में क्या छोटे बड़े बदलाव कर सकते हैं जिससे लोगों को इन दवाइयों का सहारा न लेना पड़े, इन दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े लोगों को? हाँ जी, रेगुलर मील्स में मैं ये इंक्लूड करूंगी कि आप उसमें अपना सैलेड ज्यादा इंक्लूड करो, फाइबर होना चाहिए, आप फ्रूट्स ज्यादा खाइए, सैलेड ज्यादा खाइए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आप आटे को हटा के अपने मिलेट्स की रोटी होगी, जवार, बाजरा, इन सबको ऐड करो, रागी को ऐड करो। हाइड्रेशन आप लोगों की अच्छी, बहुत ज्यादा काफी बार क्या होता है हमें भूख नहीं होती, पानी कम पिया होता, तो उसकी वजह से खाना ओवर ईटिंग, कुछ भी दिख रहा, चलते फिरते बिस्किट खा लिया, नमकीन खा ली, तो ये सबसे भी आप अवॉइड करेंगे। आपको कुछ है मीठा खाने का मत, शुगर क्रेविंग्स जो आज भी बहुत कॉमन है, कुछ भी हो रहा है तो हम शुगर की तरफ जाते हैं कि हाँ ठीक है पेस्ट्री खा ली, चॉकलेट्स खा ली, तो ये सब चीजें अवॉइड करो। मन कर रहा है मीठा खाने का तो डेट्स को अच्छा, ये जो करो। दवा कंपनियां हैं ये एक दूसरे का कंपटीशन भी करती हैं और इसी कंपटीशन में वो अपने 2 नंबर बढ़ाने के लिए, 4 कदम आगे बढ़ने के लिए लोगों से कुछ दावे वादे भी करती हैं, लेकिन इनका साइड इफेक्ट भी फिर उतना ही तगड़ा लोगों पर पड़ता है। जरूरी नहीं है कि हर शरीर इन दवाइयों को झेल पाए या हर किसी पर ये उतनी ही पॉजिटिव कारगर साबित हो पाए। ऐसे में आप क्या समझाना चाहेंगी दर्शकों को या फिर जो हमारे साथ हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं उनको? यही दोबारा समझाना चाहूंगी कि आप किसी की बातों पे मत आओ। कोई भी एडवर्टीजमेंट तो बहुत सब चीजों की आती है, जरूरी पर वो हम सब चीज फॉलो नहीं कर सकते। कुछ भी आ रहा है तो हम वो ले ले, रेंडम में किसी पे ऐड आया किससे वेट रिड्यूस हो जाएगा तो वो ले लो। कभी कभी कहाँ पे आता है, ये टीवी पे एड्स आएंगे जबकि वो कहीं मेडिकल फील्ड में नहीं है, कि इससे वेट रिड्यूस हो जाएगा, इससे आपका बीपी कम हो जाएगा, इससे शुगर कम हो जाएगा। इन सब चीजों पे मत जाओ, आप खुद पे वर्क करो। और अगर किसी का बहुत ज्यादा है, शुगर किसी की बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो वो सिर्फ डाइट से कंट्रोल नहीं, उस टाइम पे साथ में मेडिसिन की भी हेल्प की जरूरत है। तो लेकिन लोग फिर ये भी सवाल करते हैं ना कि अगर कहीं पर इंजरी हुई है, उसका हमने इंजेक्शन या दवाई ली है तो वो सही हो गया है, अगर हमें बुखार हुआ हमने बुखार की दवाई ली, अगर हमें जुकाम हुआ हमें जुकाम की दवाई ली तो वो भी सही हो गया है। तो अगर वजन घटाने की अगर हम दवाई ले लेंगे तो क्या वजन नहीं घटेगा? ये चीज बिल्कुल डिफरेंट है कि हाँ वजन, आपको सोचे कि मैं अपने बाल बढ़ाने के लिए दवाई खा लूं मेरे बाल बढ़ जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आपको पेट दर्द है वो चीज अलग है, उसके ऊपर पूरा रिसर्च हो चुकी है, वो इतने साइन था कि क्या साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट किस पेशेंट को कौन सी दवाई नहीं देनी वो डॉक्टर बताएगा। और इंजेक्शन रेंडमली ही लेके कोई भी खुद को लगा रहा है, इसमें तो किसी डॉक्टर ने तो रिकमेंड नहीं किया ना कि आप ये इंजेक्शन लगा लो आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। हर डॉक्टर क्या कहता है कि आप दिन में अपने लिए 1 से 2 घंटे निकालो जिसमें आप वॉक करो, आप एक्सरसाइज कर ली। यानी आप ये कह रहे हैं कि इन कंपनियों के दावों पर ना जाएं, इन कंपनियों के तमाम जो इनके दावे हैं, तमाम इनके पॉइंट्स हैं, उन पर ना जाएं, आप डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई ना लें। कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए हमें डॉक्टर की सलाह के बिना। आज के टाइम पे हम डेली अपने ओपीडी में प्रॉब्लम फेस करते हैं, लोग पहले अपने सिम्टम्स गूगल करते हैं, उसके बाद दवाई भी वहां से लेना स्टार्ट कर देते हैं। ये नहीं पता कि अगर शुगर को पेशेंट को डायबिटिक है, शुगर है, तो ये दवाई नहीं खानी, पेशेंट खाकर आते हैं वो दवाई, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो साइड इफेक्ट। ठीक है, मैं गीतिका जी के पास आऊंगी। डॉक्टर गीतिका जी, ये जो फिर ऑनलाइन विज्ञापन हम देखते हैं फिर तो इन पर बैन होना चाहिए,
कि आप जिंदगी को ऑफलाइन कर रहे हैं अपने ऑनलाइन विज्ञापन के लिए, आप इतना प्रचार कर रहे हैं कि कंपनियां ये भूल रही हैं कि लोगों की जान जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जेबें भरने का काम और अपनी दुकानदारी करने का काम। बिल्कुल, आई थिंक गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए इनके अगेंस्ट, और स्पेशली जैसे अभी आपने बोला कि अभी एक यंग बच्चे की डेथ हुई है, हाँ। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, आई थिंक एक्शन लेना चाहिए बिल्कुल इनके अगेंस्ट। एंड ये जो फेक एंडोर्समेंट्स हो रही हैं आजकल, और जो इन्फ्लुएंसर्स डाइटिशियन बन गए हैं और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन होती है, और वो इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से अनएजुकेटेड और बिल्कुल भी साइंस बेस्ड रील्स नहीं होती है, साइंस बेस्ड नॉलेज नहीं होता है, और बस क्योंकि रील चलाना है तो कुछ भी बोल दिया। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इन सब के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इनके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं जो लोगों को और दूसरा ऐसी दवाइयों पर और ऐसे दावे जो कंपनियां करती हैं, वो उन दावों पर सेलिब्रिटीज की फोटोज भी लगा देते हैं कि देखिए अगर आपको कृति सनन की तरह बनना है तो आप ये कीजिए, अगर आपको कैटरीना कैफ की तरह अपना फिटनेस रखनी है तो आप ये कीजिए। तो मुझे लगता है कि सेलिब्रिटीज को भी इसके लिए आवाज उठानी चाहिए कि आप कहीं पर भी इंडोर्स मत कीजिए, कहीं पर भी हमारी फोटो ना लगाएं, इससे तो लोग प्रभावित होते ही हैं। मेरे हिसाब से आपके न्यूज चैनल ने जो इतना अच्छा पॉइंट उठाया है कि एक्चुअली हमें ये सब जो रॉन्ग एंडोर्समेंट्स है ये सब रुकवानी चाहिए, और गवर्नमेंट को बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कितनी ऐसी न्यूज होगी जो हम कवर भी नहीं कर पाते होंगे, और कितना ऐसी चीजें होंगी जो पता ही नहीं चलता होगा कि एक गलत इंजेक्शन या गलत सप्लीमेंट की वजह से ये नुकसान हो गया। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम बच्चों में भी ये समस्या देख रहे हैं साक्षी जी, हम बच्चों में भी ये समस्या देखते हैं कि उनकी भी अगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बहुत कम उम्र में ही उनका जो मोटापा है वो उनके लिए सिरदर्द बन जाता है, और उनके भविष्य के लिए तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि मोटापे से भी हम देखते हैं कितनी हमें हार्ट डिजीजेज होती हैं, या फिर ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, या फिर हमारी किडनी, या फिर तमाम तरह की समस्याएं बढ़ते मोटापे के साथ होती हैं। अब ऐसे में दवाइयों का इस्तेमाल अगर लोग कर भी रहे हैं तो फिर लोगों को आप क्या सलाह देंगी, किस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि कई लोग हैं जिन्हें बहुत जल्दी उन्हें रिजल्ट भी चाहिए। आप खाने पीने में अगर आप बदलाव करेंगे तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन दवाइयां अगर आपकी जानकारी में है कि आप कौन सी दवाई पर विश्वास कर सकते हैं। वेट रिड्यूस के लिए मैं कोई भी दवाई की सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है जो बच्चे का वेट बढ़ा है वो सिर्फ टीनेज में जाके बढ़ा है। उसका वेट अगर बढ़ा हुआ था तो हो सकता है वो बचपन से ज्यादा था, कि वो घर का खाना तो खाता ही नहीं था, वो सिर्फ बाहर के चिप्स खाता था, बाहर की मैगी ही खाता था। तो पहले तो ऐसा जो चीज कंटिन्यूअसली 5-10 साल से चल रही है उसको क्या हम 1 महीने में रिड्यूस करके बिल्कुल वेट कम कर सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि उन पेरेंट्स को और उन लोगों को भी जैसी दवाइयां हैं, वेगोवी जैसी दवाई जो कि भारत में हालांकि लॉन्च हुई है, और बड़ा प्रश्न भी है इस दवाई को लेकर कि क्या ये भारत में लॉन्चिंग के साथ साथ कारगर भी साबित होगी या नहीं। डॉक्टर साक्षी, डॉक्टर गीतिका, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पर हर पहलू पर चर्चा करने के लिए। तो मौत के इंजेक्शन से जरा बचकर रहिए, क्योंकि मौत का इंजेक्शन आपको दावे देगा, आपके साथ ये पूरा विश्वास के साथ खड़ा रहेगा कि हाँ, अगर आप हमारा इस्तेमाल करते हैं, कंपनियां ये कहती हैं कि हम वजन घटाने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन क्या ये वाकई में आपके वजन को कम करेंगी या फिर आपके सांसों को, ये तय आपको करना है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।